जब भी एक आम इंसान अपना खुद का मकान बनाने के लिए जाता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि घर किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि घर बनाने का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है। अब हालांकि घर बनवाने के बाद उसे इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में पता चल जाता है, पर यही चीज अगर हमें शुरुआती वक्त में पता चलती है तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आपके घर का काम जो है वो क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो सकता है, जल्दी कंप्लीट हो सकता है और घर बनाने की जो लागत है उसमें भी बचत हो सकती है। तो जो लोग अपना मकान बनवाने जा रहे हैं या फिर जो लोग अपना मकान बनवा रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप घर किस तरह से बनाया जाता है और कौन से स्टेप में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपके घर का काम अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो। ये वीडियो अगर आप टाइम लेके पूरा देख लेते हो तो इसका फायदा यह होगा कि जो आगे चल के लोगों को घर बनाते समय तकलीफें होती है, जो नुकसान होता है, पैसा ज्यादा जाता है और खराब क्वालिटी का काम होता है, तो वैसी तकलीफों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम टोटल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। इसी वजह से हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप जहां पर घर बनवाने वाले हो वो प्लॉट ऑलरेडी आपने परचेस कर लिया है या फिर आप अपने खुद के प्लॉट के ऊपर घर बनवाने जा रहे हो। साथ में निर्माण कार्य के लिए जो परमिशंस लगती है वो आपने ले ली है। तो अब यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइप का घर बनवाना है। जनरली दो टाइप से लोग घर बनवाते हैं, पहला जो कि है लोड बेरिंग टाइप स्ट्रक्चर और दूसरा जो कि है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। इनमें से जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है उसमें कॉलम बीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपके पूरे स्लैब का जो लोड है आपके दीवारों के ऊपर होता है। ज्यादातर पुराने घरों के लिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता था और ये इतना अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी नहीं है, इसी वजह से आजकल इसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जो दूसरा टाइप है जो कि है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, तो आजकल सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में आपके स्लैब का जो लोड है वो आपके कॉलम उठाते हैं। इस टाइप के जो घर होते हैं वो अच्छे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं, इसी वजह से आजकल बड़ी बिल्डिंग हो या फिर छोटे घर हो वहां पर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपके घर को बनवाने के लिए आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वहां पर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको घर किस तरह से बनवाना है। उसके लिए आप अपने इंजीनियर से या फिर आर्किटेक्ट के पास से प्लान बनवा लेते हो। आपके जरूरत के हिसाब से आपको प्लान बनवा लेना है। आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कौन से रूम का साइज कितना चाहिए। जब भी आप घर बनवाते हो तो आपको प्लान बनवाना काफी जरूरी होता है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। साथ में आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा ये डिपेंड होता है आपके घर के प्लान के ऊपर। जब आपके घर का प्लान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना। अब जनरली मार्केट में दो टाइप से काम दिया जाता है। पहला टाइप होता है जो कि है विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें कि आप अपने पूरे घर का काम इस एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हो और वो आपके घर का लेबर हो या फिर मटेरियल हो, इन सभी चीजों को देखने का काम करते हैं। यानी कि ताला लगा के चाबी आपके हाथ में देने का काम ये कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। आपको सिर्फ पैसे, इलेक्ट्रिसिटी और पानी, इन तीनों चीजों को प्रोवाइड